हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड का साइंस का, जिसकी एक वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ थे उन सबको सॉल्व किया था, उनके आंसर्स देखे थे। इस वाली वीडियो में जो केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन है एमसीक्यू वाला, उसको पूरा कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले केमिस्ट्री का जो ये पार्ट है सब सेक्शन 2, इसको सॉल्व करना। इसके अंदर ये 8th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन तक थे जो वो फिजिक्स का पार्ट था, 8th से स्टार्ट हो रहे हैं केमिस्ट्री के। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड वाटर? देखो, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो कोल्ड वाटर यानी ठंडे जल के साथ भी एकदम से रिएक्शन कर लेती हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। कॉपर, गोल्ड, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। तो पोटेशियम है कोल्ड वाटर यानी ठंडे जल के साथ भी रिएक्शन करेगी, और एकदम जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन सी यानी कि पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से एल्कीन है, द एल्कीन इन दी फॉलोइंग इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल्कीन कौन सी है? एल्कीन जब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ऑप्शन बी में डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑप्शन सी में सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑप्शन डी में यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड होना। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है 1, 3, 6, 8। अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन। देखो, जो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, वो होते हैं बेस यानी कि क्षार। तो जो क्षार होते हैं उनकी पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। 7 से ज़्यादा का इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी यानी कि 8। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं वो एसिड होते हैं, एसिड की पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। ओके, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, यानी जो क्लोरीन Cl2 होता है, क्लोरीन गैस है, उसके एक अणु में कैसा आबंध होता है? आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध। तो जो क्लोरीन है देखो, ये इसके अंदर यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है, तो यानी कि एक सहसंयोजी आबंध होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक सहसंयोजी आबंध। 11 इंग्लिश में देखो इसको, द बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है और वो भी कोवेलेंट होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। 4 ऑप्शन है: धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी और विरंजक चूर्ण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को यूज़ करते हैं जल को बैक्टीरिया फ्री करने में, वाटर को बैक्टीरिया फ्री करने में करते हैं। ओके, यूजफुल सब्सटेंस इन मेकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री इज। वाटर को बैक्टीरिया फ्री करने में कौन सा सब्सटेंस यूजफुल है? वो है ब्लीचिंग पाउडर। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। देखो, जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, अभिकारकों के बीच में आयनों का विनिमय होता है, उन रिएक्शन को कहते हैं हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शंस इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस आर कॉल्ड। आयंस की एक्सचेंज से जो जिस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होने से न्यू कंपाउंड्स बनते हैं वो रिएक्शन होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। ये बायो सबसेक्शन 3 है, तो ये बायो का पार्ट है। इसमें है ये फर्स्ट क्वेश्चन जो 14th है। पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, अमीनो अम्ल का वहन करना या ऑक्सीजन का वहन करना। तो जाइलम का काम होता है जल का वहन करना और भोजन का वहन करने का काम होता है फ्लोएम का। तो जो ऑप्शन ए है जल का वहन, ये सही हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज। जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर। ओके, और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो कि ऑप्शन बी है, ये होता है फ्लोएम का काम। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको बताइए होगा, मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो मटर दे रखा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिड मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो था पी प्लांट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि जो मादा जनन तंत्र है उनमें से कौन, इन 4 ऑप्शन में से कौन है जो उसके अंदर नहीं आता? अंडाशय होता है मादा जनन तंत्र में। सेकंड में है गर्भाशय भी होता है।
सी है जो शुक्रवाहिका होता है नरजनन तंत्र यानी कि पुरुष का भाग, तो जो सी है नहीं पूछ रखा तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डी में दे रखा डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ये भी मादा का ही भाग होता है, तो ए बी और डी है ये तो मादा का भाग होते हैं, सी वाला नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल जेनाइटल सिस्टम इन ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग, ओवरी, यूटेरस, वास डेफरेंस एंड फैलोपियन ट्यूब। तो जो वास डेफरेंस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, मेल जेनाइटल सिस्टम का पार्ट है, इसलिए ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब ये फीमेल सिस्टम के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, सबपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो सबपोषी पोषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसका मतलब है कि ये सभी चाहिए, तो ऑप्शन डी है जो इनमें सभी, ये सही हो जाएगा। द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, वाटर भी, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स ऑप्शन सी है जो वो ठीक होगा, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जो 19th क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, यीस्ट में, प्लेज्मोडियम में एंड लेशमानिया में। तो जो यीस्ट होता है, यीस्ट के अंदर मुकुलन से ही अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में द्विखंडन से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि यीस्ट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग के थ्रू जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होगा, तो ऑप्शन बी दैट मीन्स यीस्ट विल बी करेक्ट, यीस्ट के अंदर होता है बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ये 20th क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, डिलीटेड पार्ट में है, इवोल्यूशन का जो पूरा पोर्शन है इसमें से ये डिलीट है आपके इस वाले चैप्टर में से, तो ये हमें नहीं करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।